रवि की मौत एक दुर्घटना में हो गई थी और उसकी प्रेमिका प्रिया अभी भी इस सदमे से उबरने की कोशिश कर रही थी। 3 दिन बीत चुके थे और हर गुजरता पल उसके लिए एक परीक्षा की तरह था। वह अभी भी रवि के जाने के दुख में डूबी हुई थी। तभी उसके फोन पर एक मैसेज आया। स्क्रीन पर अज्ञात नंबर लिखा था। प्रिया को थोड़ा अजीब लगा, लेकिन उसने मैसेज खोल दिया। मत रो, मैं ठीक हूं। यह मैसेज पढ़कर प्रिया का दिल जोरों से धड़कने लगा। उसे लगा कि यह किसी का मजाक है, कोई जानबूझकर उसे परेशान कर रहा है। वह थोड़ी देर तक सोचती रही कि इसका क्या मतलब हो सकता है। क्या कोई रवि का दोस्त है जो उसे दिलासा देने की कोशिश कर रहा है, या कोई ऐसा जो उसकी भावनाओं से खेल रहा है? उसने जवाब देने की सोची, लेकिन फिर रुक गई। तभी एक और मैसेज आया, उसी अज्ञात नंबर से। आज रात 12:15 पर आखिरी बार मिलना है। यह मैसेज पढ़कर प्रिया का शरीर कांप उठा। 12:15? यह वही समय था जब रवि की दुर्घटना हुई थी। यह सब बहुत अजीब था। उसे लगा जैसे कोई भयानक सपना देख रही हो। क्या यह वाकई रवि की ओर से कोई संदेश था, या यह सिर्फ एक संयोग था, एक क्रूर मजाक? उसने सारी रात जाग कर बिताई। वह इस सवाल से जूझती रही कि उसे क्या करना चाहिए। क्या उसे इस मैसेज को नजरअंदाज कर देना चाहिए, या उसे उस जगह जाना चाहिए जहां रवि ने अपनी जान गंवाई थी? उसके मन में एक अजीब सी कशमकश चल रही थी। एक तरफ डर था, दूसरी तरफ एक अनजानी उम्मीद। जैसे जैसे रात बढ़ती गई, प्रिया का मन रवि की ओर खींचा चला गया। उसे लगा जैसे रवि उसे बुला रहा हो। उसने फैसला किया कि वह जाएगी। वह उस सड़क पर जाएगी जहां रवि का जीवन समाप्त हुआ था। रात के 11:50 हो रहे थे जब प्रिया ने अपना घर छोड़ा। सड़क पर सन्नाटा पसरा था। कुछ ही गाड़ियां गुजर रही थीं। वह उस जगह पहुंची जहां दुर्घटना हुई थी। सड़क का वह मोड़, वह अंधेरा कोना, सब कुछ उसे याद दिला रहा था। उसकी आंखों में आंसू आ गए। 12 बज चुके थे। प्रिया वहां खड़ी इंतजार कर रही थी। तभी उसने देखा, वही रवि। वह वहीं खड़ा था, उसी जगह पर जहां प्रिया ने उसे आखिरी बार देखा था। वह मुस्कुरा रहा था, वही प्यारी मुस्कान जो प्रिया को हमेशा अच्छी लगती थी। प्रिया की आंखें फटी की फटी रह गईं। वह हिल भी नहीं पा रही थी। रवि की ओर बढ़ते हुए उसने कहा, रवि, ये तुम हो? रवि ने सिर हिलाया। उसकी आवाज में एक अजीब सी शांति थी जो प्रिया ने पहले कभी नहीं सुनी थी। हां प्रिया, मैं ही हूं। तुम तुम ठीक हो? प्रिया ने कांपती आवाज में पूछा। रवि की मुस्कान थोड़ी और गहरी हो गई। मैं अब ठीक हूं, बहुत ठीक। यह यह कैसे संभव है? तुम तो... प्रिया की आवाज भर्रा गई। मुझे पता है प्रिया, मैं जानता हूं कि तुम्हें कितना दुख हुआ, लेकिन अब चिंता मत करो, रवि ने कहा। मैं बस तुम्हें यह बताने आया था कि मैं अब जा रहा हूं, हमेशा के लिए। जा रहे हो? कहां जा रहे हो? प्रिया ने पूछा। उसकी आवाज में अब भी अविश्वास था। उस जगह जहां मुझे जाना था, जहां से मैं आया था, रवि ने कहा। पर इससे पहले शुक्रिया। शुक्रिया? किस लिए? प्रिया ने पूछा। तुमने मुझे आखिरी बार याद किया। तुमने मुझे वह मौका दिया जहां मैं तुम्हें अलविदा कह सकूं, रवि ने कहा। यह बहुत मायने रखता है। और फिर प्रिया के देखते देखते रवि का शरीर हल्का होने लगा। उसकी आकृति धुंधली पड़ने लगी, जैसे कोई कोहरा या धुआं हो। धीरे धीरे वह हवा में घुलता गया, एक हल्की सी चमक छोड़ता हुआ। कुछ ही पलों में वह पूरी तरह से गायब हो गया। प्रिया वहां अकेली खड़ी रह गई। हवा में एक अजीब सी शांति थी और रवि की यादों की महक। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन इस बार वे दुख के आंसू नहीं थे। वे एक अजीब सी शांति और एक नए सिरे से जीने की उम्मीद के आंसू थे। और इस तरह रवि की आत्मा को शांति मिली और प्रिया ने भी आगे बढ़ने का साहस पा लिया। कभी कभी प्यार हमें मौत के बाद भी याद दिलाता है कि दिल की आवाज सबसे सच्ची होती है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आप ऐसे और भी दर्द भरी और रोमांचक कहानियां सुन सकें।